Good morning, students. Class 6, Chapter 11, The Gupta Empire. It means the Gupta Samraj. The 4th centuries AD saw the rise of new dynasty of India. After the decline of the Mauryan dynasty emerged the Satwan Kushan, two large political entities, one in the Deccan and other is North India. चौथी शताब्दी में भारत ने एक नए वंश को देखा और ये वंश मौर्य साम्राज्य के ख़त्म और सातवाहन और कुषाण वंश के इमर्ज होने पर बना. टू लार्ज पॉलिटिकल एंटिटी, वन एग्जिस्ट इन डेक्कन एंड अदर इज नॉर्थ इंडिया. और उस समय दो राजनीतिक शक्तियां उभर कर आई, एक तो डेक्कन में थी साउथ में और दूसरी नॉर्थ इंडिया में थी. दे बोथ हैड ट्रेडिंग ट्रेडिशनल विद द रोमन एम्पायर. और उन लोगों के रोमन साम्राज्य से व्यापार ज़्यादा थे. बोथ द किंगडम वर क्वाइट रिच इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर. और दोनों ही साम्राज्य अपनी कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध थे. बोथ किंगडम डिक्लाइंड अराउंड द मिडिल ऑफ द 3rd century AD. और दोनों ही क्या बोलते हैं साम्राज्य तीसरी शताब्दी के मध्य में ही खत्म भी हो गई. देन कम द गुप्ता डायनेस्टी. और उसके बाद गुप्त वंश आया, विच सेंटर्ड ऑन मगध. और जिसका कि सेंटर था मगध. So Magad again come into prominence under the Guptas, who ruled for nearly 200 years. और मगध फिर से अपने उसमें आया, प्रोमिनेंस में आया. और गुप्त वंश के लोगों ने 200 साल तक राज किया. द गुप्तास. The period between 320 to 540 AD is often referred to as the classical age of India. Most historian जो गुप्त साम्राज्य के लोग थे, ये 320 से 540 ईस्वी में उनका कार्यकाल माना जाता है. और इस एज को भारत का क्लासिकल एज गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है. दिस इज द पीरियड व्हेन द गुप्ताज रूल्ड नॉर्थ इंडिया. और यही वो समय था जब गुप्त साम्राज्य नॉर्थ इंडिया में ही शासन कर रहा था. द एज मेड रैपिड डेवलपमेंट इन लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी एंड साइंस. और इस युग में लिटरेचर, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और साइंस का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. टाउन डेवलप्ड एंड बिकेम मोर प्रॉस्परस. जो वहाँ कस्बे थे वो विकसित हुए और बहुत ही धनी हो गए. सोर्सेज अबाउट द गुप्ता पीरियड. गुप्ता काल में वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. गुप्त काल में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें वहाँ के आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल खुदाई के दौरान जो वहाँ पर चीज़ें मिली, और गुप्त काल के बारे में जैसे कहीं पर किसी ने लिखा, जैसे ह्वेंग सांग आया था उसने लिखा, तो उससे हमें इनके सोर्सेस के बारे में पता चलता है. वी गेट plenty of information about this illustrious dynasty through coins, Allahabad pillars, inscriptions, remains of temples and the painting of Ajanta. और हमें इनके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलता है. इनके चलाए हुए सिक्के, इलाहाबाद में जो पिलर है, पिलर में खुदाई करके जो उन्होंने गुदवा के लिखवाया है, उस समय के काल के मंदिर, और अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो पेंटिंग से हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है. लिटरेरी सोर्स सच एज द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर लाइक हेंग फायान और इति सिंह
and writer the as such as the Kalidas give us a good idea about the society. और लिटरेरी सोर्स को अगर हम लोग कहें कि मतलब हम लोगों को साहित्यिक में कैसे पता चला, तो जैसे कि फॉरेन ट्रेवलर्स हो फायान इति सिंह, ये जो कि आए थे, भारत आए थे, इन्होंने लिखा है। और एक भारत के ही राइटर थे कालिदास, उन्होंने भी इस समाज के बारे में लिखा हुआ है। द धर्मशास्त्र टेल अस द धर्मशास्त्र टेल अस अबाउट द लॉज एंड रूल्स दैट हैड बी फॉलोड। और धर्मशास्त्र उनका एक शास्त्र था, उससे हमें उनके कानून और उनके नियमों के बारे में पता चलता है और वो लोग उसी को ही फॉलो करते थे। An inscription engraved on the pillar at Allahabad give us valuable information on the Samudragupta's conquests. इलाहाबाद में एक पिलर मिला है जिसमें कि समुद्रगुप्त के बारे में कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं। इट वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट। और जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं, और ये लिखी है समुद्रगुप्त के कवि ने, संस्कृत में जिसका नाम हरिसेन था, उसने लिखी है। द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज आल्सो नन एज प्रयाग प्रशस्ति। और इलाहाबाद में जो लिखा मतलब उनके द्वारा लेख लिखे गए हैं, वो उसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इन समुद्रगुप्त प्रशस्ति द पोएट हैज प्रेज्ड द किंग एज वॉरियर, एज किंग एंड एज अ ग्रेट पोएट। और समुद्रगुप्त प्रशस्ति में कवि ये वर्णन करता है कि राजा जो था वो एक योद्धा था और एक महान क्या बोलते हैं कवि भी था। ही इज डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड्स। और उसने उनको भगवान के बराबर ही माना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो कि 320 से 335 ईस्वी तक रहा। एंड श्री गुप्त established गुप्त डायनेस्टी, बट फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी was चंद्रगुप्त फर्स्ट। श्री गुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की नींव रखी थी, मगर जो पहला महत्वपूर्ण शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था।